आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो एवरीवन, आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज लेकर हाजिर हूँ। मेरा नाम है खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट में बात होती है कोरोना से जुड़ी वो सारी खबरों पर जिसे आपका जानना जरूरी है। चाहे वो कोई मेडिकल रिसर्च हो, कोरोना से जुड़ी दिक्कतें या आशंकाएं हो, केसेस के घटते बढ़ते मामले का एनालिसिस हो या फिर वैक्सीन की रफ्तार हो, इस पॉडकास्ट में सब कुछ कवर करते हैं हम, ताकि आप रहें हमेशा अप टू डेट। कोरोना वायरस को आए हुए तो 1 साल पूरा हो गया है। जब इसने एंट्री ली तो हमारी अच्छी आदतों में हाथ धोना, सैनिटाइजर लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ मुंह तक ना ले जाने जैसे आदतें शामिल हो गए। उसके बाद कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमने ये सब भी ढूंढा। कुछ अफवाहों से भी पाला पड़ा तो हमने आपको कोरोना कवरेज में वो सब बताया। फिर वैक्सीन का इंतजार भी किया और जब आई तो उसको लेकर भी क्या क्या सावधानियां बरतनी है हमने आपको क्लियर किया। जैसे वैक्सीन लेने के बाद क्या करना है, लेने से पहले क्या करना है। लेकिन एक चीज़ और है जो आज क्लियर करेंगे, वो ये कि क्या वैक्सीन लेने के बाद आप अल्कोहल या शराब ले सकते हैं। वैसे तो शराब हमें अपनी जनरल हेल्थ को देखते हुए भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब डाउट्स है तो हमारा काम है आपको क्लियर करना। आपको याद होगा, रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक वी के वैज्ञानिकों ने चिताया था कि वैक्सीन को लगवाने के बाद अगर एक चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया तो वैक्सीन पूरी तरह बेअसर रहेगी, और वो एक चीज़ थी शराब। वैक्सीन लेने के बाद शराब का सेवन करने के लिए स्पुतनिक वी के वैज्ञानिकों ने मना किया था। गमलेया इंस्टीट्यूट के चीफ अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग के मुताबिक वैक्सीन लेने के बाद अगर लोग शराब का सेवन करेंगे तो वैक्सीन का असर खत्म हो जाएगा। इसीलिए अगर कोरोना को खत्म करना है तो शराब का सेवन बिल्कुल न करें। लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि हाँ, आप वैक्सीन के बाद भी शराब पी सकते हैं, मगर तभी जब आपकी इसकी अति ना करें। मैंने उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर सचिन बजाज से बात की और पहला सवाल उनसे यही पूछा कि वैक्सीन और अल्कोहल का क्या इंटरेक्शन होता है, अगर हम पास्ट में जाकर कुछ बीमारियों को देखें तो। जी देखिए, अल्कोहल से ये एक चीज डेफिनेट है कि आपकी इम्यूनिटी कम होती है। आप जैसे देखें, अगर जो लोग बहुत हैवी ड्रिंकर्स होते हैं, जो शराब ज्यादा पीते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, उनके लिवर पे असर होता है, उनके पेट में असर होता है, पैंक्रियाज में असर हो जाता है, तो वो लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। वैक्सीनेशन का मेन पर्पस और सारा वैक्सीनेशन का लॉजिक यही है कि वो बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाता है किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए। जैसे कोरोना वायरस की आप वैक्सीन अगर लगवाते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन के खिलाफ आपकी इम्यूनिटी बन जाएगी। वैसे ही पोलियो का अगर आप वैक्सीनेशन करते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि पोलियो के खिलाफ इम्यूनिटी बन जाएगी और आपको पोलियो नहीं होगा। अब अगर आप कोई ऐसी चीज एक तरफ तो दे रहे हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ से कुछ ऐसा चीज दे रहे हैं जिससे इम्यूनिटी घटता है, तो वो लोग दोनों चीज ऑब्वियसली आपस में एंटेगनिस्टिकली काम करती हैं, यानी एक दूसरे के खिलाफ काम करती हैं। तो इसीलिए हम एडवाइज करते हैं कि इनके बीच में कुछ गैप रखा जाए, और अल्कोहल इतनी बिंज ड्रिंकिंग जिसको बोलते हैं, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाए, वो ना करें। थोड़े बहुत अल्कोहल से इम्यूनिटी पर असर नहीं पड़ता है। जो लोग मॉडरेशन में पीते हैं, 1 या 2 ड्रिंक्स पीने से इम्यूनिटी कम नहीं होती है, बट डेफिनेटली अगर आप बहुत हैवी ड्रिंकर हैं, बहुत ज्यादा पी रहे हैं, बिंज ड्रिंकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग जैसे हैं जो बॉटल बॉटल पी जाते हैं रोज, तो उनको डेफिनेटली एक कॉशन देने की जरूरत है कि बिंज ड्रिंकिंग ना किया जाए वैक्सीनेशन के बाद, क्योंकि उससे आपकी इम्यूनिटी घटेगी। अब अगर कोरोना वैक्सीन की बात करें डॉक्टर, तो क्या शराब के सेवन से हमारी इम्यूनिटी किसी भी मायने में कॉम्प्रोमाइज होती है या वैक्सीन का असर कम हो सकता है? देखिए, ऐसा कोई भी कहीं भी एडवाइजरी नहीं है, ना ही डब्ल्यूएचओ ने ऐसा एडवाइजरी दिया है, ना ही इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा एडवाइजरी दिया है, ना ही आईसीएमआर ने दिया है कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद आप अल्कोहल नहीं ले सकते। रशियन गवर्नमेंट ने जरूर एक एडवाइजरी दिया था शुरू में, और वो जैसा कि मैंने पहले बताया, बिंज ड्रिंकिंग से जरूर कुछ ना कुछ रिलेशन है, क्योंकि बिंज ड्रिंकिंग से इम्यूनिटी कम होती है, और रशियंस जाने जाते हैं हैवी ड्रिंकिंग के लिए। तो शायद इसलिए वहां की सरकार ने एक एडवाइजरी दी थी कि अल्कोहल कम से कम ली जाए।
बट बाकी किसी भी वर्ल्ड हेल्थ बॉडी ने ऐसा एडवाइजरी नहीं दिया है, ना ही कुछ ऐसा बताया गया है कि अल्कोहल नहीं लेना है आपको। तो कोरोना वैक्सीन और अल्कोहल का साइंटिफिकली कोई रिलेशनशिप नहीं है। जिन लोगों को ये डर लग रहा है कि हमें 45 दिन के लिए अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा वैक्सीन लगवाने के लिए और वो नहीं लगवा रहे हैं इस वजह से, तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन ना लगवाना ज्यादा डेंजरस है बहुत। वैक्सीन लगवाने के बाद आप मॉडरेट ड्रिंकिंग, अगर माइल्ड ड्रिंकिंग अगर कर भी लेते हैं तो उसका असर इतना कम नहीं होगा। तो एक दो ड्रिंक्स जैसे मैंने कहा अगर ले भी लेते हैं तो उसका असर इतना कम नहीं होगा। बट इस डर से कि मुझे 45 डेज ड्रिंक नहीं मिलेगी और मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगा, कुछ लोगों को आदत है ड्रिंक्स लेने की और वो इस वजह से वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे हैं कि मुझे छोड़ना पड़ेगा ड्रिंक्स, तो मेरा उनसे यही अपील है कि ये ना सोचें। किसी भी हेल्थ बॉडी ने ऐसा नहीं बताया है कि आपको ड्रिंक्स छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। और लेकिन जैसे मैंने कहा बिंज ड्रिंकिंग ना करें, क्योंकि फिर वो वैक्सीन लगवाने का फायदा नहीं होगा, असर नहीं होगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत ड्रिंक्स अलाउड हैं, प्रेफर तो ये है कि ना पिए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो आपकी जनरल हेल्थ के लिए भी अच्छा है कि अगर आप ड्रिंक नहीं करते हैं तो। बट अगर आपको करना ही है तो बहुत थोड़ा सा लीजिए, ज्यादा ड्रिंक ना करें। आपकी ओवरऑल सेहत के लिए भी अच्छा है और वैक्सीन की एफिकेसी के लिए भी अच्छा है। जैसे डॉक्टर, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, तो अगर कोई ज़्यादा क्वांटिटी में शराब पिए वैक्सीन लेने के बाद भी, तो क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, ज्यादा क्वांटिटी अल्कोहल लेने के अपने ही बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, तो वैक्सीन के साथ होना हो बट अपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। ज्यादा क्वांटिटी अल्कोहल लेने से आपका लिवर खराब होता है, सिरोसिस हो जाता है, आपके पेट में पानी भर जाता है। एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो जिससे डॉक्टर्स बहुत डरते हैं, अमंग्स द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल डिजीजेस, जिसको हम पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं। तो शरीर में 3 अटैक से डॉक्टर्स को जरूर डर लगता है। एक तो सर में अटैक जिसको हम सीवीए या लकवा बोलते हैं, एक दिल का अटैक जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, और एक पेट का अटैक जिसको हम पैंक्रेटाइटिस बोलते हैं। तीनों ही बहुत डेंजरस बीमारियां हैं। तो पैंक्रेटाइटिस का काफी इम्पोर्टेंट कारण, मेजोरिटी ऑफ द पैंक्रेटाइटिस पेशेंट्स अल्कोहलिक्स होते हैं, अल्कोहल से ही होता है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में, और बहुत खतरनाक बीमारी है। तो हैवी ड्रिंकिंग से ये सारी ही चीजें हो सकती हैं। आपके विटामिन्स की कमी हो सकती है जिससे आपके ब्रेन पे भी असर पड़ सकता है, जो फॉरगेटफुलनेस होना, काम पर ध्यान ना दे पाना, ट्रेमेंस हो जाते हैं, जैसे कंपकपी आने लगती है हाथों में, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं हैवी ड्रिंकिंग के। और वैक्सीन के साथ सिर्फ एक एडिशनल ये है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि आपका हो सकता है कि इम्यूनिटी थोड़ी सी कम डेवलप हो और वैक्सीन उतनी असरदार ना हो अगर आप बहुत हैवी ड्रिंक्स कर रहे हैं वैक्सीन लेने के आसपास। तो बट जैसा मैंने कहा कि अगर इस वजह से आप सिर्फ वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं कि मेरी ड्रिंक्स छूट जाएंगी, तो प्लीज इस तरह ना सोचें, वैक्सीन जरूर लगवाएं जाके। ऐसा कोई भी एडवाइजरी नहीं है या ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है या एडवर्स इफेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है कि वैक्सीन लगाने के बाद ड्रिंक करने से कोई भी एलर्जी हुई हो या पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हुई हो। तो ऐसा अभी तक पूरी दुनिया में करोड़ों वैक्सीन लग चुकी हैं और ऐसा कोई भी एडवर्स रिएक्शन अभी तक एक भी पेशेंट में डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है। अगर कोई भी शराब लेना चाहता है, तो वैक्सीन लेने के बाद क्या कुछ ऐसा स्पेसिफिक है कि 2 डोज के बीच में लेना चाहिए, या दोनों के बाद, या फिर वेट करना ही बेटर रहेगा? देखिए, अल्कोहल लेने का जैसे मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कोई भी एडवाइजरी नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है हमारे पास कि अल्कोहल कितने दिन नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो एज अ डॉक्टर मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि फॉर योर जनरल हेल्थ आप जितना कम शराब पियेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अल्कोहल लेने से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स बॉडी में होते हैं, तो जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। लेकिन वैक्सीन से इसका अभी तक कोई साइंटिफिक कोरिलेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। हम आपको कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि वैक्सीन लेने के 3 दिन बाद तक ना लें या 45 डेज बाद तक ना लें या 1 महीने बाद तक ना लें। तो ऐसा कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। कोई भी हेल्थ बॉडी से भी कोई एडवाइजरी नहीं है। तो एडवाइस बस यही है एज अ फिजिशियन कि मॉडरेशन में लें, कम से कम लें और बहुत ज्यादा ओवरडू ना करें अल्कोहल इनटेक को।
डॉक्टर, एक सवाल कि क्या कोई स्पेसिफिक अल्कोहल भी लेना होता है? क्योंकि कई लोग जब ये सुन रहे होंगे तो उनका ये सवाल ज़रूर हो सकता है कि क्या विस्की, वाइन या फिर जो भी ड्रिंक्स के टाइप्स हैं, क्या उसमें से कुछ स्पेसिफाई आप करना चाहते हैं कि लेना है या फिर? देखिए, ऐसा कोई भी पर्टिकुलरली ड्रिंक नहीं है जो वैक्सीन के बाद लेने के लिए बेटर हो या वर्स हो। हर ड्रिंक में कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज होता है अल्कोहल का, और उसी हिसाब से हम उसका आपको डोजेज बताते हैं कि कितना आपके लिए सेफ है। जैसे विस्की, वोडका, रम, ये जो हार्ड ड्रिंक्स हैं, इसमें करीब 40 से लेकर के 50% तक अल्कोहल होता है। और बियर में 5% से लेके 12% तक अल्कोहल होता है। वाइन्स में 8 से 15% तक अल्कोहल होता है। तो इनकी परसेंटेजेस हैं, और उसी हिसाब से आपको ड्रिंक्स की मात्रा अलाउड है या जितनी हम रिकमेंड करते हैं उतनी पीनी चाहिए। ऐसा कोई भी स्पेसिफिक नहीं है ड्रिंक की ये लेने के बाद, वैक्सीन लेने के बाद ये वाला ड्रिंक बेटर है। कई हमारे पेशेंट्स आते हैं जो ऐसा पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब, शायद किसी ने बताया कि वैक्सीन लेने के बाद विस्की मत लीजिए तो बियर पी लीजिए। तो ऐसा नहीं है, अगर आप बियर भी 2-3 बॉटल पियेंगे तो उतना ही असर करेगा जितना विस्की के 2-3-4 पैग्स का असर हो रहा था। वो तो सिर्फ परसेंटेज फर्क है। तो अपना मॉडरेशन में लीजिए, कम से कम लीजिए, जैसे कि एक छोटा पाइंट बियर पी सकते हैं, या 2 पैग्स विस्की के या वोडका के पी सकते हैं, या एक ग्लास वाइन पी सकते हैं। तो ऐसा मॉडरेशन में आप अल्कोहल इंटेक ले सकते हैं सेफली, और उसमें कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। हम आपको मना भी नहीं कर रहे हैं उसके लिए। बट हैवी ड्रिंकिंग डेफिनेटली हम चाह रहे हैं कि आप अवॉइड करें। तो किसी भी तरह का ड्रिंक है, चाहे बियर हो, विस्की हो, वोडका हो, रम हो या वाइन हो, बहुत ज्यादा मात्रा में लेना एडवाइजेबल नहीं है इन जनरल भी। और इसीलिए हम कहते हैं कि वैक्सीन के बाद भी बहुत ज्यादा हैवी ड्रिंकिंग ना करें। तो ये थे सचिन बजाज, जो आपको ये कह रहे थे कि अल्कोहल और वैक्सीन से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन आप अपने जनरल हेल्थ के हिसाब से भी अवॉइड कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका। मैंने इस पर एक और डॉक्टर का ओपिनियन लिया है, वो क्या सोचते हैं, क्या वैक्सीन लेने के बाद अल्कोहल लेना सही है, क्या किसी भी तरह से हमारी इम्यूनिटी और वैक्सीन का असर कम होता है? सुनिए क्या कहना है इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर ईश्वर पी गिलादा का। नहीं, ऐसे कोई स्टडी हुए नहीं है कि जो वैक्सीन लेने के बाद शराब पी के क्या हुआ और शराब बगैर पिए क्या हुआ। और ऐसा कहीं भी एडवर्सली नहीं आया है कि वैक्सीन पीने के बाद जो हमेशा शराब पीने वाले, शराब पीने से कुछ उनमें इम्यूनिटी कम होगी, या शराब का और उसका वैक्सीन का कोई मिक्सचर होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन लेते हैं वो हमारे मसल से ब्लड में जाता है, और शराब पीते हैं वो पेट में जाती है। तो उनका मिक्सचर होने का सवाल बहुत ही माइनर होता है। अगर कोई चीज खाते हैं और शराब पीते हैं तो उसका रिएक्शन होता है। जैसा कुछ लोग कहते हैं कि एस्पिरिन और शराब से वो शराब फोर्टिफाई होती है, तो ऐसा तो इसमें कुछ होना नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो हमेशा पीने वाले हैं उनके लिए वैक्सीन लेने के बाद शराब नहीं पीना, या शराब पीना है बोल के वैक्सीन नहीं लेना, ये वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा देने वाली बात होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो नहीं पीते हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए शराब पीने की जरूरत नहीं है कि अब हमने वैक्सीन ले लिया तो अभी सेलिब्रेट करें। तो जो पीने वाले हैं वो पी सकते हैं। मैं तो पीता नहीं, इसलिए मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा पियो। लेकिन जो पीने की जिसको आदत है, जो पिए बगैर रह नहीं सकता है, तो वो वैक्सीन लेने के बाद भी पी सकता है। उससे कोई साइड इफेक्ट वाली बात नहीं है, एडवर्स इफेक्ट वाली बात नहीं है, उसकी कोई इंटरेक्शन वाली बात नहीं है। तो ये थी डॉक्टर ईश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका भी। चलिए फिर आज के कोरोना कवरेज को हम यहीं विराम देते हैं। ऐसे कई इंटरेस्टिंग टॉपिक और एनालिसिस हम लेकर आते हैं आपके लिए हर गुरुवार और रविवार। प्रोग्राम से जुड़ा आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, शिकायत हो, वो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। मिलते हैं आपसे संडे को। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं। खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए,
पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।